In today video, I will be talking about the next organelle which we call vacuole, which is a very simple organelle. vacuole जो है ये हमारे पास एक इस तरह organelle है जो सराउंडेड है हमारे पास सिंगल मेम्ब्रेन से। और vacuole की सराउंड जो हमारे पास ये सिंगल मेम्ब्रेन है, तो इस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। vacuole जो है एनिमल में हमारे साथ बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं और नंबर में बहुत ज्यादा होते हैं। एन एनिमल सील स्मॉल इन साइज मोर इन नंबर, साइज में छोटे होते हैं और नंबर में बहुत ज्यादा होते हैं। एन प्लांट सील, प्लांट की सील में हमारे पास एक ही वैक्यूल होता है और वो हमारे साथ बहुत ज्यादा लार्ज होता है। एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सील, हमारे साथ जितनी भी प्रोकैरियोटिक सील है उसमें हमारे पास है बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्म, तो उसमें हमारे पास जो है वैक्यूल जो है ये एब्सेंट है। ये एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील है और हमारे पास जितनी भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील होते हैं तो वो हमारे साथ जो है यूकैरियोटिक सेल में मौजूद होते हैं। अब हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि प्लांट का वैक्यूल क्या है और फिर कुछ स्पेशल अदर टाइप्स है हमारे पास वैक्यूल के, उनको भी हम पढ़ेंगे। प्लांट के वैक्यूल को दूसरा नाम हम कहते हैं सेप वैक्यूल। जब हम सेप का वर्ड सुनते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये वैक्यूल जो है ये हमारे पास है प्लांट का वैक्यूल। ये सेप हमारे पास क्या है? ये सेप जो है ये बेसिकली इस वैक्यूल में हमारे साथ है मैट्रिक्स। मेम्ब्रेन के अंदर जो कुछ भी होता है उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं, तो प्लांट की इस वैक्यूल के मैट्रिक्स को हम कहते हैं सेप। इस सेप में हमारे पास होते हैं वाटर और उसके साथ इसमें हमारे साथ होते हैं कुछ मिनरल, कुछ साल्ट्स, कुछ शुगर, कुछ अमाइनो एसिड। इससे हमारे साथ एक सोल्यूशन बनता है और ये इस सेप के अंदर हमारे साथ होता है। प्रेजेंट एंड मेच्योर प्लांट सेल, प्लांट की जितनी भी हमारे साथ मेच्योर सेल होते हैं तो उसमें हमारे साथ वैक्यूल जो है मौजूद होता है और प्लांट की जो मेरिस्टेमेटिक सेल है उसमें वैक्यूल नहीं होता। वैक्यूल इसमें इसलिए नहीं होता कि ये जो सेल है प्लांट में मेरिस्टेमेटिक सेल, ये हमारे पास है रैपिडली डिवाइडिंग सेल। जब प्लांट की सील में हमारे साथ डिवीजन होती है और सील जो है वो डिवाइड होते हैं, तो जब ये सील इमेच्योर होते हैं तो उस वक्त इसमें हमारे साथ वैक्यूल नहीं होता। लेकिन जब हमारे साथ ये मेच्योर हो जाते हैं, जब परमानेंट सील बन जाते हैं, तो तब इसमें हमारे साथ वैक्यूल जो है वो बनता है और वैक्यूल इसमें हमारे साथ प्रेजेंट होता है। अगर आप देखें तो ये हमारे पास प्लांट का एक हेक्सागोनल सील है, तो इसकी प्लांट में एक साइड पर हमारे साथ वैक्यूल है जो बहुत ज्यादा हमारे साथ लार्ज है। तो इस वैक्यूल की मेम्ब्रेन को हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। और इसी तरह इसका हमारे पास जो इंटरनल इसमें जो कुछ भी है इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स और प्लांट में इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं सेप, जो कंसिस्ट है वाटर प्लस मिनरल, साल्ट, शुगर एंड अमाइनो एसिड। तो बेसिकली ये है हमारे पास प्लांट वैक्यूल जिसको हम सेप वैक्यूल भी कहते हैं। प्लांट में इस वैक्यूल का फंक्शन हमारे साथ क्या है? ये एक तो ये स्टोरेज का काम करते हैं। प्लांट में जितनी भी वाटर स्टोर होते हैं, जितनी भी मिनरल, जितनी भी साल्ट, जितनी भी अमाइनो एसिड, जितनी भी हमारे साथ कार्बोहाइड्रेट स्टोर होते हैं, ग्लूकोज, तो वो हमारे साथ स्टोर होते हैं वैक्यूल में। तो ये एक स्टोरेज का काम भी करता है। टर्गर प्रेशर, हमने टर्गर प्रेशर को ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो प्लांट जो है अपने टर्गर प्रेशर को मेंटेन करती है, तो वो भी इस वैक्यूल के थ्रू मेंटेन करती है, क्योंकि प्लांट में हमारे साथ जो ज्यादातर वाटर जो है वो इस वैक्यूल में स्टोर होता है। तो ये वैक्यूल से ही वाटर हमारे साथ लॉस होते हैं या इसको गेन होते हैं, तो इस तरह ये अपने टर्गर प्रेशर को मेंटेन करता है। सील इलांगेशन, तीसरा जो इसका फंक्शन ये सील की इलांगेशन में हेल्प करते हैं। अगर आप प्लांट की सील देखें तो प्लांट की सील बहुत ज्यादा लंबे होते हैं। जब हम टिश्यू पर आएंगे तो आप देखेंगे प्लांट में जो टिश्यूज है और उसमें जो सील्स है वो बहुत ज्यादा इलांगेटेड होते हैं, बहुत ज्यादा लंबे होते हैं। तो ये इस वैक्यूल की वजह से लंबे होते हैं। मेरिस्टेमेटिक सील जब ये डिवाइडिंग सील होते हैं तो इसमें ये वैक्यूल नहीं होता, तो वो सील हमारे साथ छोटे होते हैं। लेकिन जब ये सील हमारे साथ मेच्योर हो जाते हैं तो इसमें हमारे साथ वैक्यूल जो है ये अपीयर होता है और प्लांट की सील जो है ये बहुत ज्यादा इलांगेशन करते हैं, बहुत ज्यादा लंबे हो जाते हैं। तो ये इलांगेशन प्रॉपर्टी जो इस सील में हमारे साथ मौजूद है तो वो भी इस वैक्यूल की वजह से है। अब हम ये पढ़ते हैं कि अदर जो वैक्यूल के हमारे साथ टाइप्स है तो वो क्या है। जब भी हम बेसिकली वैक्यूल की बात करते हैं और जब हम सेप की बात करते हैं तो वो हमारे पास होता है प्लांट का वैक्यूल। लेकिन हमारे पास अदर वैक्यूल भी है जिसको हम स्पेशल नेम देते हैं, जिसमें कुछ जो है ये हमारे साथ एनिमल में पाए जाते हैं। इसमें कुछ हमारे पास ऐसे है जो एनिमल में फिशेज में पाए जाते हैं। इसमें कुछ वैक्यूल हमारे साथ ऐसे है जो हमारे साथ प्रोटेस्ट में पाए जाते हैं। जब भी हम 11 क्लास में अपने आने वाले लेक्चरों में हम
पढ़ेंगे सब कुछ तो ये नाम हमारे पास आएंगे कि ये एक फूड वैक्यूल है, ये हमारे पास गैस वैक्यूल है और ये हमारे पास है कंट्रक्टाइल वैक्यूल। तो यहाँ से आपको इसका कंसेप्ट जो है वो लेना होगा। फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल हमारे साथ वह वैक्यूल है जो ज्यादातर एनिमल में होता है, ह्यूमन में भी होता है। ये इस तरह के वैक्यूल है कि इसके अंदर हमारे साथ होता है फूड। जिस तरह हमने एंडो और एक्सोसाइटोसिस को एक्सप्लेन किया तो हमने ये बताया था कि सेल में पार्टिकल या तो लिक्विड फूड जो है या लिक्विड फॉर्म में आएगा या ये फूड जो है ये हमारे साथ सॉलिड फॉर्म में आएगा। तो इससे हमारे साथ एक वेजिकल जो है वो बन जाएगा। तो वो वेजिकल जो है वो बेसिकली हमारे पास है फूड वैक्यूल। अगर एक सिल को एक फूड या फूड मटेरियल सॉलिड फॉर्म में आता है तो उससे जो वैक्यूल बनता है उसे हम कहते हैं पेगोसोम, ऑलरेडी हमने पढ़ा है। और अगर एक लिक्विड फॉर्म में इस सिल को फूड आता है तो उस वैक्यूल को हम कहते हैं फिनोसोम। तो इसी तरह ह्यूमन की बॉडी में या प्लांट की बॉडी में जो छोटे छोटे वैक्यूल हमने एक्सप्लेन किए थे तो वो हमारे पास पेगोसोम और पिनोसोम है। और ये भी हमने बताया था कि ये फूड जो है फिर लाइसोसोम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के थ्रू इनको डाइजेस्ट करते हैं और उस फूड को सेल के लिए यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। दूसरा जो टाइप है इसको हम कहते हैं गैस वैक्यूल। गैस वैक्यूल जो है ये ज्यादातर हमारे साथ मछलियों में प्रेजेंट होता है, जितनी भी फिशेस है उसमें जो वैक्यूल है उसको हम कहते हैं गैस वैक्यूल। और इस वैक्यूल का ये फंक्शन है कि ये इस फिशेस की बयानसी में इसको हेल्प करती है। अगर आप देखें तो फिश में ये एबिलिटी है कि ये जो है पानी में तैरते हैं और पानी में फ्लोटिंग करते हैं। तो ये एबिलिटी जो है इस फ्लोटिंग में और वाटर में चलने की, तो ये इस वैक्यूल में गैस होता है। इसकी वजह से ये पानी में नीचे नहीं जाते लेकिन पानी के ऊपर जो है ये तैरते हैं। तो इसमें हमारे पास गैस वैक्यूल होता है और इसमें अंदर गैस हमारे साथ प्रेजेंट होता है। तीसरा जो हमारे साथ एक स्पेशल टाइप ऑफ वैक्यूल है, जब हम 11 क्लास में प्रोटेस्ट को पढ़ेंगे तो वह हमें ये वर्ड बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, कंट्रक्टाइल वैक्यूल। तो कंट्रक्टाइल वैक्यूल हमारे पास वो वैक्यूल है जो हमारे पास प्रोटेस्ट में एमीबा में प्रेजेंट है और उसके साथ साथ हमारे साथ पैरामीशियम में भी प्रेजेंट है और भी हमारे साथ जितने भी प्रोटेस्ट है उसमें भी प्रेजेंट होगा। तो वह हम उनको एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर हम कंट्रक्टाइल वैक्यूल का वर्ड हमारे सामने आए तो इस वैक्यूल का मतलब ये होगा कि ये वैक्यूल जो है इसमें ये एबिलिटी है कि ये कंट्रैक्शन भी करते हैं और रिलैक्सेशन भी करते हैं। इस तरह कंट्रैक्ट भी होते हैं और फिर ये हमारे साथ रिलैक्स भी होते हैं। और इसका मेन जो वर्क है ये हमारे पास है एक्सक्रीशन। अगर ये हमारे पास जितनी प्रोटेस्ट में प्रेजेंट होते हैं तो इन प्रोटेस्ट में इनका ये काम है कि इस प्रोटेस्ट की बॉडी में प्रोटेस्ट जो है वो ज्यादातर यूनिसेलुलर, एमीबा और पैरामीशियम जो है ये ज्यादातर हमारे साथ यूनिसेलुलर है, एक सेल से इसकी बॉडी बनी है। तो इसकी सेल में जितनी भी हमारे साथ वेस्ट मटेरियल बनते हैं तो उन वेस्ट मटेरियल को और इस सेल की हमारे साथ जो ऑस्मो रेगुलेशन है कि हम सल्यूट को और वाटर की बैलेंस को मेंटेन करें, तो वो वर्क जो है वो हमारे पास है इस कंट्रक्टाइल वैक्यूल का। ये कंट्रक्टाइल वैक्यूल ही इस सेल से वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट करती है। जिस तरह का रोल हमारी बॉडी में किडनी का है, हमारी किडनी जो है वो हमारे ब्लड से वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करती है और इन द फॉर्म ऑफ यूरिन जो है वो वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से निकलते हैं। तो इन यूनिसेलुलर जो अमीबा है और पैरामीशियम है तो इनमें ये फंक्शन जो है ये कंट्रक्टाइल वैक्यूल करते हैं। ये वैक्यूल जो है ये इन सेल से वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करते हैं और फिर आउटसाइड एनवायरनमेंट को इसको एक्सक्रीट करते हैं। तो ये था एक सिंपल स्ट्रक्चर जो सेल में हमारे साथ मौजूद है और इसको हम कह देते हैं वैक्यूल। तो इसका डिटेल हमने कवर किया। नेक्स्ट जो हमारे पास एक ऑर्गेनील रहता है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, that is the most important organelle which we call nucleus, and we will study nucleus in very detail. So you can take a screenshot.